अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता हफ्ते क़ुरान करीम की यही आयत पढ़ी गई थी जो सूरह लुक़मान की आयत है, और इस आयत के तहत हज़रत मौलाना अहमद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत लुक़मान हकीम का एक कौल बयान फरमाया था कि जिसके अंदर उन्होंने 8 नसीहतें ज़िक्र की जो उन्होंने 4000 अंबिया इकराम की सोहबत से हासिल की थी। उन 8 नसीहतों में से पहली नसीहत की तफसील गुज़िश्ता हफ्ते आ चुकी कि आदमी नमाज के अंदर अपने दिल की हिफाजत करे। आज दूसरी नसीहत का तज़किरा करते हैं। दूसरी नसीहत ये थी कि आदमी दस्तरखान पर बैठे तो अपने हलक की हिफाजत करे। अब इसके 2 मतलब होते हैं। हलक की हिफाजत का एक मतलब तो ये है कि आदमी जब खाना खाने के लिए बैठे तो कम खाए, ज़्यादा ना खाए। क्यों? इसलिए कि जब आदमी खाना ज़्यादा खाता है तो फिर उसके मैदे के ऊपर असर पड़ता है, और जब मैदे के ऊपर असर पड़ेगा तो मैदा बदहज़मी करना शुरू कर देगा, और जब आदमी कम खाएगा तो मैदे के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आदमी का मैदा सही रहेगा और पूरे जिस्म की सेहत का दारोमदार आदमी के मैदे के ऊपर होता है। अगर मैदा सही तो सेहत सही, मैदा खराब तो सेहत खराब। इसलिए एक मतलब तो यह है कि आदमी जब खाए तो कम खाए, खूब भर करके ना खाए। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको आसान लफ्जों में इस तरह बयान फरमाया कि आदमी जब खाने के लिए बैठे तो थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए, खाने को छोड़ दे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक मजलिस के अंदर बयान फरमाया था कि आदमी खाना खाते खाते जब उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होने लगे कि और खाऊं या ना खाऊं, जब ये ख्वाहिश पैदा होने लगे तो आदमी खाने को छोड़ दे तो ज़्यादा खाने के मर्ज के अंदर मुब्तला नहीं होगा। और ये इस्लामी तालीमात भी हैं कि आदमी जब खाने के लिए बैठे तो अपने पेट के 3 हिस्से कर ले। एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। बहरहाल इसका एक मतलब तो यह है कि आदमी कम खाए, ज़्यादा ना खाए। कम खाना पसंदीदा है, क्योंकि जब आदमी कम खाता है तो तबीयत के अंदर फुर्ती रहती है,
तबीयत के अंदर एक निशात रहता है, और जब आदमी ज़्यादा खाता है तो उसके अंदर सुस्ती आती है, काहिली पैदा होती है। इबादत के अंदर तबीयत नहीं चलती तो आदमी कम खाए। दूसरा मतलब इसका यह है हलक की हिफाजत का, कि आदमी जो चीज़ भी खा रहा है उसके अंदर ये गौर व फिक्र करे कि ये चीज़ हराम या मुश्तबा तो नहीं है। अगर आदमी को मालूम होता है कि मेरे खाने की चीज़ हराम है या मुश्तबा है, तो उस हराम और मुश्तबा चीज़ को अपने हलक के अंदर ना ले जाए। क्यों? इसलिए कि हराम खाना एक ऐसा जहर है जो इंसान के दीन और ईमान को मलिया मेट कर देता है। उसकी नहुसत इंसान के पूरे जिस्म के ऊपर जाहिर होती है। और अहादीस के अंदर, कुरान करीम के अंदर हराम खाने पर बड़ी वईदें आई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि एक आदमी वो है जिसका सफर तवील है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े परागंदा हैं। ऐसा आदमी आसमान की तरफ हाथ उठा करके अल्लाह को पुकारता है या रब कह करके, लेकिन फरमाया आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, जिसकी वजह से उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। जबकि अहादीस के अंदर आता है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह के यहां जरूर कबूल होती है। एक तो मुसाफिर की जो सफर पर हो, दूसरे बाप की जो अपनी औलाद के हक में करे, और तीसरे मजलूम की बद्दुआ जो जालिम के लिए की जाए। इन 3 लोगों की दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे मुसाफिर की दुआ अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरह एक दूसरी रिवायत के अंदर आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मक़दिस के ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, जो फरिश्ता हर रात के अंदर, हर दिन के अंदर ये आवाज लगाता है कि जो भी हराम खाएगा उसकी ना फराइज कबूल होंगे ना नवाफिल कबूल होंगे। मेरे बुजुर्गों, इन दोनों रिवायतों से ये बात साबित हो जाती है कि हराम खाने की वजह से ना तो आदमी की इबादत कबूल होती है और ना ही अल्लाह के यहाँ उसकी दुआ कबूल होती है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात कहते हैं उस शख्स को कि जिसकी दुआ हर वक्त कबूल हो। जब भी वो अल्लाह से दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल हो, उसको कहते हैं मुस्तजाबुद दावात। तो हजरत अनस ने क्या कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, मैं जब भी उससे मांगू मेरी दुआ कबूल हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अनस, तुम हलाल कमाने और हलाल खाने का एहतमाम कर लो, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना देगा। तुम्हारी कमाई भी हलाल हो, तुम्हारा खाना पीना भी हलाल हो, तो तुम जब भी अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। और फिर फरमाया कि अनस, अपने आप को हराम से बचाना, इसलिए कि हराम का एक लुकमा भी पेट के अंदर जाता है तो 40 दिन ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं होती।
हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आदमी हराम खाता है तो उसके दिल से नूर निकल जाता है। ऐसे ही एक नुकसान होता है हराम का कि जब आदमी हराम खाएगा तो वो हराम का लुक़मा इंसान के जिस्म के अंदर सुस्ती और काहिली पैदा करेगा। आदमी हराम खाएगा तो एक नुकसान ये होगा कि इबादत से आदमी की तबीयत हट जाएगी। आदमी हराम खाएगा तो उसकी जिस्म के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर हमेशा गलत जज्बात पैदा होंगे जो गलत चीजों की तरफ उसको लेकर के जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसानात हैं हराम खाने के। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर हम ये कोशिश करें कि जो लुक़मा कमाएंगे वो लुक़मा भी हलाल होगा, और जो लुक़मा हमारे मुंह के अंदर जाएगा वो लुक़मा भी हम अपने मुंह के अंदर हलाल डालेंगे। कभी हमारी औलाद के पेट के अंदर भी हराम लुक़मा नहीं जाना चाहिए, वरना याद रखें कि उस औलाद का मुस्तकबिल खराब हो जाता है। और जब हलाल लुक़मा जाता है तो आने वाला मुस्तकबिल सवर जाता है, क्योंकि हलाल लुक़मा इंसान की बॉडी के अंदर जाता है तो शुजाअत और दिलेरी पैदा होती है, उस दिली उसके दिल से निकल जाती है। एक वाक़या सुनाता हूं इस पर। अफगानिस्तान के एक बादशाह गुजरे हैं, अमीर दोस्त मोहम्मद खान। ये नेक बादशाह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको औलाद दी तो इन्होंने अपने एक बेटे को वली अहद बना दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद किसी दुश्मन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने उस दुश्मन से मुकाबले के लिए एक लश्कर रवाना किया, और उस लश्कर का अमीर अपने इसी बेटे को बनाया जिसको वली अहद बनाया गया था। और बेटे से कहा कि इस लश्कर को लेकर के जाओ और दुश्मन के ऊपर हमला बोलकर उसको अपने मुल्क से भगा दो, और जितने हिस्से के ऊपर उसने कब्जा किया है उस हिस्से को आजाद कराओ। चुनांचे लश्कर गया दुश्मन से मुकाबले के लिए। कुछ दिन गुजरने के बाद खबर आई अमीर दोस्त मोहम्मद खान के पास कि आपका बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया और दुश्मन से मुकाबला ना कर सका। अब ये खबर सुनने के बाद अमीर दोस्त मोहम्मद बड़ा गमज़दा हुआ और अफसोस के अंदर आया। बीवी से कहा कि मैंने जिस बेटे को वली अहद बनाया था और जिसको लश्कर का अमीर बना करके भेजा था, आज वही बेटा दुश्मन से पीठ फेर करके भाग उठा और मुकाबला ना कर सका। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। जब बीवी ने यह बात सुनी तो कहा कि यह खबर जो आपको मिली है सही नहीं है। कहा कैसे? बीवी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा दुश्मन से शिकस्त खाकर के वापस नहीं आ सकता, मेरा बेटा मैदान छोड़ करके नहीं भाग सकता। बादशाह ने कहा कि मुझे पक्की खबर मिली है, आप कैसे कह रही हो इस बात को? चुनांचे बादशाह उसी गम के अंदर बाहर गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर दूसरी खबर आई कि आपके बेटे ने कामयाबी हासिल कर ली और दुश्मन को अपने मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। आपका बेटा कामयाब होकर के अपने लश्कर को लेकर के लौट रहा है। यह बात सुनी तो खुशी हुई और बीवी से आकर के दूसरी खबर सुनाई, लेकिन बीवी से मालूम किया कि अल्लाह की बंदी, ये बता
कि तूने इतने एतमाद और यकीन के साथ कैसे कह दिया था कि पहली खबर झूठी है, मेरा बेटा मैदान छोड़ करके नहीं भाग सकता। बीवी ने कहा कि यह राज की बात है, लेकिन आप मेरे शौहर हो तो मैं आपसे यह बात शेयर करती हूं, बताती हूं। बीवी ने बताया कि जब मेरे पेट के अंदर हमल ठहरा, यह बच्चा मेरे पेट के अंदर आया था, तो हमल ठहरने के बाद मैंने इरादा किया था कि जब तक यह बच्चा मेरे पेट के अंदर रहेगा मैं अपनी जबान के ऊपर कोई हराम चीज नहीं रखूंगी, मैं कोई हराम का लुकमा नहीं खाऊंगी, ताकि मेरे बच्चे के ऊपर उस हराम का असर ना पड़े और मेरा बच्चा बुज़दिल पैदा ना हो। मैंने उसके बाद से जब तक यह बच्चा पैदा हुआ अपने मुंह के अंदर कभी हराम लुकमा नहीं रखा। तो मुझे यकीन था कि जिस बेटे को मैंने हलाल लुकमे खिला करके पाला है, जिसकी परवरिश मैंने इस अंदाज से की कि उसके पेट के अंदर कोई हराम का लुकमा ना जाने दिया, मुझे यकीन था कि मेरा बेटा कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। क्योंकि हलाल की ये खासियत है कि हलाल लुकमा जब पेट के अंदर जाता है तो वो शुजाअत और बहादुरी को पैदा करता है, बुज़दिली को इंसान के दिल से निकाल देता है। और बीवी ने कहा कि ये एहतमाम सिर्फ मैंने हमल के दरमियान ही नहीं किया, जब ये बच्चा पैदा हुआ तब भी मैंने इरादा किया था कि जब तक ये बच्चा मेरा दूध पिएगा मैं उस वक्त तक भी कोई हराम की चीज नहीं खाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने हराम का लुकमा खाया तो वो मेरे जिस्म के अंदर जाकर के दूध बनेगा और वो दूध बनकर के मेरे बच्चे के पेट के अंदर जाएगा, जो बच्चे के पेट में पहुंच करके बुज़दिली को पैदा करे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहती है मैंने ये एहतमाम किया था, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके नहीं भाग सकता। मेरे बुजुर्गों, जब इंसान हलाल खाएगा तो बहादुरी और शुजाअत पैदा होगी और हराम खाने की वजह से बुज़दिल औलाद पैदा होगी। यह सिर्फ उन पहले जमाने की औरतों के साथ खास नहीं थी, आज के जमाने के माँ बाप भी अगर हलाल खाना शुरू कर दें, हराम से अपने आप की हिफाजत कर लें और अपनी जिंदगी के अंदर यह तहिया कर लें कि हम अपनी औलाद को नेक बनाएंगे तो अपने आप को गलत काम से बचाएंगे, हराम से बचाएंगे, तो याद रखें आज भी उन माओ की कोख से, उन माओ की गोद से जुनैद बगदादी वगैरह पैदा हो सकते। हम कोशिश तो करें, लेकिन आज अक्सरियत ऐसी है कि पैसे के लालच में हराम आ रहा है या हलाल आ रहा है, कोई फिक्र नहीं है, बस पैसा आना चाहिए और वही पैसा मुश्तबा और हराम हमारे पेट के अंदर भी जाता है, औलाद के पेट में भी जाता है, जिसकी वजह से इबादत से दूरी होती चली जा रही। और कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितनी नई नस्ल ऐसी है कि जो इबादत के करीब दिखाई देती है। 20% नौजवान भी ऐसे दिखाई नहीं देते जो इबादत खुशदिली के साथ करते, जो पाबंदी के साथ फराइज को अंजाम देते हैं। क्यों 80% क्यों दूर चले गए? उनकी जिंदगियों के अंदर वो जज्बात क्यों पैदा नहीं होते जो इबादत के ऊपर उभारते हैं? उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारी कमाई हराम तो नहीं है, हमारा लुकमा हराम का तो नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आज देखें कि आमदनी के अंदर हराम की मिलावट है। आदमी कहीं नौकरी करता है तो जो वक्त देना चाहिए उस वक्त के अंदर कोताही करता है और तनख्वाह पूरी लेता है। आदमी नापतोल के अंदर कमी करता है, आदमी झूठ बोल करके पैसा कमाता है, चोरियां करता है। बिजली की चोरी हो रही है, आज बहुत सारे घरों के अंदर देखें
कि चोरी की बिजली जलाई जाती है और उस चोरी की बिजली के ऊपर खाना पकाया जा रहा है हीटर पे। जब चोरी की चीज के ऊपर खाना पकेगा तो क्या वो खाना इंसान के जिस्म के अंदर जाकर के नेकी के जज्बात पैदा करेगा? कभी पैदा नहीं कर सकता। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा कि लोगों ने चोरी की बिजली अपने घर के अंदर लगा करके अपने घरों को तो ठंडा कर लिया, लेकिन मरने के बाद कब्र को कैसे ठंडा करोगे? क्या आज ये काम मुसलमान नहीं कर रहा? चोरी दगाबाजी करके पैसा नहीं कमाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुसलमान, अगर उनके पास पैसा आया, मसलन कहीं जॉब कर रहे थे सरकारी, रिटायर हो गए, पेंशन के पैसे आए, वो बैंक के अंदर जमा कर दिए, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहा जाता है, और उससे जो इंटरेस्ट आता है उसी के ऊपर उनके घर का खर्च चल रहा है। हालांकि इंटरेस्ट की रकम क्या हराम है। तो जब वो हराम चीज हमारी जिस्म के अंदर जाएगी तो याद रखें वो दूरी के सिवा कभी अल्लाह के घर से इबादत से कुर्बत को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई कि मैंने 4000 अंबिया इकराम की सोहबत से जो नसीहत हासिल की है, उनकी तालीमात से जो हासिल किया है, उनमें से एक ये है कि आदमी अपने हलक को गलत लुक्मे से बचाने की कोशिश करे। तो आज के बाद ये इरादा करें कि हम जो कमाएंगे वो भी हलाल कमाएंगे, जो खाएंगे अपनी औलाद को खिलाएंगे वो हमेशा हलाल खिलाएंगे, हराम से अपने आप को भी बचाएंगे, अपनी औलाद को भी बचाएंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।